नमस्कार बच्चों, एडुबिला पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट है क्लास 7 के हिंदी की वर्कशीट संख्या 29। और आज की वर्कशीट में हम लोग रक्त और हमारा शरीर चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। और इससे पहले भी हम लोगों ने इस चैप्टर के कुछ पार्ट पढ़ लिए हैं। तो वर्कशीट शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि सारी वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। तो लेट्स स्टार्ट। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि रक्त का हमारे शरीर में क्या कार्य होता है, उसमें कौन कौन से तत्व विद्यमान होते हैं, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं। तो चलिए हम अपनी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 के एक पाठ रक्त और हमारा शरीर को पढ़कर अपने इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं। इसी क्रम में आज हम पाठ के इस अंश को पढ़कर रक्त और अपने शरीर के बारे में अपनी समझ को बढ़ाते हैं। तो मतलब कि हमारे शरीर में खून कहाँ से आता है, कैसे बनता है, इसमें क्या क्या होता है, क्या विशेषताएं होती है, इस चीज़ को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारा शरीर खून पर ही तो चलता है और अगर ब्लड नहीं रहेगा तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। इसलिए ब्लड के बारे में अच्छी समझ होनी जरूरी है। तो बात एनीमिया की हो रही थी पिछले वर्कशीट में। तो दीदी बोली हाँ, यह कहना काफी हद तक सही होगा। यह तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। हमारे यहाँ पौष्टिक तत्व नहीं मिलता है। पौष्टिक तत्व में आपने देखा था क्या क्या था, जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, जिसके लिए कि हम लोग हरी साग सब्जी, दूध, फल, अंडे, मांस, मछली खाते हैं। तो उसकी कमी से हमारे शरीर में खून कम बनता है, जिसकी वजह से एनीमिया बीमारी होती है। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। ये कीड़े प्रायः दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अतः इनसे बचने के लिए ये आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। मतलब कि अगर हमारे शरीर में कुछ कीड़े चले जाते हैं जो कि सही ढंग से पाचन नहीं होने देंगे या पचे हुए भोजन को हमारे शरीर में अवशोषित नहीं होने देंगे, तो उसकी वजह से भी एनीमिया रोग हो सकता है। और यह कीड़े आते कहाँ से हैं, तो यह दूषित जल और दूषित खाद्य पदार्थ द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अगर हम कुछ सड़ा गला खा लेते हैं, खट्टा चीज़ खा लेते हैं जो 2 दिन की रखी हुई है, 1 दिन की रखी हुई है, जिसको फूड पॉइजनिंग बोलते हैं, तो उन सब की वजह से भी ये कीड़े हमारे शरीर में प्रवेश कर पाते हैं। अतः इनसे बचने के लिए आवश्यक है कि हम पूरी साफ सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें और साफ पानी ही पिएं। और हाँ, अनिल एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर ना घूमें। तो बच्चों, ये इस चीज़ से हमने देखा कि शौचालय के माध्यम से भी हम प्रदूषित हो सकते हैं, इसलिए यह सबसे हमें आदत बनानी होगी। खैर, ऐसी बातें गांव के बच्चों में ज़्यादा देखी जाती है, गांव के लोगों में को बाहर शौच के लिए जाते हैं। शहरों में तो लोग शौचालय में ही जाते हैं। तो हमें शौचालय का प्रयोग करना चाहिए, इधर उधर नंगे पैर नहीं घूमने चाहिए, जिससे कि बाहर के जो सूक्ष्म जीव हैं वो शरीर में त्वचा के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर चले जाएं और इस तरह की बीमारियां फैलाएं। अब यहाँ कुछ प्रश्न भी हैं कि हमारे देश में एनीमिया का सबसे बड़ा कारण क्या है, पेट में कीड़े किन किन कारणों से होते हैं, शौचालय का प्रयोग क्यों करना चाहिए, एनीमिया से बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, और 5वां प्रश्न है कि जल प्रदूषण कैसे होता है। आप अपने अनुभव के आधार पर लिखिए। तो चलिए अब इन प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। पहला प्रश्न है कि हमारे देश में एनीमिया का सबसे बड़ा कारण क्या है। तो उत्तर है कि हमारे देश में एनीमिया का सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। यहाँ पौष्टिक कुछ अच्छे ढंग से नहीं लिखा पाया है, पौष्टिक आहार की कमी है। और दूसरा है पेट में कीड़े किन कारणों से होते हैं। तो इसका उत्तर होगा कि पेट में कीड़े दूषित जल और दूषित खाद्य पदार्थों के कारण होते हैं। और तीसरा प्रश्न है फिर कि शौचालय का प्रयोग क्यों करना चाहिए। तो उत्तर है कि सूक्ष्म जीवों से बचने के लिए शौचालय का प्रयोग करना चाहिए, या फिर बीमारियों से बचने के लिए भी शौचालय का प्रयोग आप लिख सकते हैं। और चौथा प्रश्न है कि एनीमिया से बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो उत्तर है कि एनीमिया से बचने के लिए हमें पौष्टिक आहार लेना चाहिए तथा दूषित जल और दूषित खाद्य पदार्थों से दूर रहना चाहिए। और नेक्स्ट है 5वां प्रश्न कि जल प्रदूषण कैसे होता है, आप अपने अनुभव के आधार पर लिखिए। तो उत्तर है
कि जल प्रदूषण में प्रदूषित वस्तुओं को बहाने से जल में प्रदूषित वस्तुओं को बहाने से होता है, और जैसे कारखानों का दूषित जल, कूड़ा करकट इत्यादि। तो बच्चों ये थी हमारी आज की वर्कशीट, और आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।